हेलो स्टूडेंट, एके प्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स के दर्पण चैप्टर के अवतल दर्पण में F बराबर आर बाय 2 सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम दर्पण के बारे में समझ लेते हैं कुछ बात को। तो मान लीजिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। तो ये एक दर्पण है जिसका ये भाग जो धंसा है वो ये भाग है, और इसका ये उठा हुआ भाग क्या है? पेंट किया हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा खींची होती है जो दर्पण को बीचों बीच काटती है, और दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ये जो सरल रेखा जो गुजरती है ये दर्पण के केंद्र से होकर गुजरती है। तो जिस केंद्र से होकर ये सरल रेखा गुजरती है उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग सी सूचित करते हैं। और जब प्रकाश की किरणें प्रधान, इसको हम लोग सरल रेखा क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और इसके समांतर जब कोई किरणें आती है तो दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा? ये प्रधान अक्ष से किसी बिंदु को काटते हुए गुजरेगा। तो जिस बिंदु को काटते गुजरता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है, और इसको सिद्ध करना है, और इसको सीखना है। चलिए तो आगे देखिए यहाँ पे। तो ये एक अवतल दर्पण है, और जो कि इसके जिसको एक सरल रेखा जो कि दर्पण के बीच में एक बिंदु पर काटते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसको पी सूचित करते हैं। और यहाँ पे सरल रेखा जिस दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरी है तो उसको हम तो ध्रुव कहते हैं। और ये दर्पण जो बना हुआ है किसी गोला का बना हुआ था, उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग सूचित किए हैं। और इसके बाद ये जो सरल रेखा होता है जो दर्पण को बीचों बीच काटता है, इस सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक समांतर रेखा, समांतर किरणें ली गई है जो कि दर्पण से टकराता है बी बिंदु पर। मान लीजिए ए बिंदु से स्टार्ट होकर प्रकाश की किरणें दर्पण के बी बिंदु पर टकराती है, और टकराने के बाद दर्पण के फोकस से होकर क्या होती है? गुजरती है। और जब ये दर्पण है, दर्पण क्या होगा? प्रधान अक्ष दर्पण है, और दर्पण पे जब कोई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है तो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है, और गुजरने के बाद यहाँ पर इसको जो किरण जो आती है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जो दर्पण से टकराने के बाद वापस जाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इस पे हम क्या कर दिए? एक लंब, जो कि जिस बिंदु पे आपतन बिंदु यहाँ पे जहाँ पे प्रकाश की किरण टकराती है दर्पण पे, इस बिंदु से यानी बिंदु बी से एक लंब हमने डाल दिया। किससे? वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पर आपतित किरण है, ये एक अभिलंब है, इसके बीच का कोण क्या होगा? आपतन कोण होगा। ये एक परावर्तित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद वापस जा रही है। तो और ये क्या है? आपको अभिलंब है। तो अभिलंब जो ये डाला गया है, तो ये परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। ये बात आप समझ गए। तो अब देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं पहले से कि दर्पण के आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण को हम लोग आई सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जब हम इस कोण को लेंगे ए से चल के बी वाला कोण, और ये सी तक लेंगे, यानी आपतन कोण जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी, यानी बी कोण ले रहे हैं हम इधर से, तो ए बी सी आपको बराबर हो जाएगा एंगल इसका, ये कोण का परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो लेंगे सी बी एफ। क्या लेंगे? एंगल सी बी एफ, सी बी एफ। ये कोण क्यों बराबर होगा? ये कोण और ये कोण क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है? परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम से।
वर्तन के नियम से लिख देंगे। इसके बाद आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये ए और बी और सी और पी एक दूसरे का क्या है, समांतर है। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का समांतर है और इस पर एक तिर्यक रेखा ये काट रही है ऐसे करके। तो आप जानते हैं जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये ए बी और सी पी ये क्या है, एक समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा क्या काट रही है, बी सी काट रही है। इसका ये कोण और इसका ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कोण और इसका ये कोण आपस में क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि एकांतर कोण है। तो हम पुनः ये भी लिख सकते हैं, पुनः एंगल आपको ए बी सी यानी ए बी सी यानी ये कोण बराबर हो जाएगा आपको एंगल बी सी एफ यानी ये कोण के बराबर होगा। एंगल बी सी एफ के बराबर होगा। ये कोण और ये कोण क्यों आपको बराबर होगा, क्योंकि ये जो है आपको एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये क्या है, एकांतर कोण। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, नहीं मानेगा तो भी चलेगा। तो जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो क्या होता है। देखिए समीकरण 1 में आप देख रहे हैं कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ के और एंगल ए बी सी बराबर है बी सी एफ के, यानी इसका दोनों का लेफ्ट साइड जो है बराबर है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी दोनों ये साइड बराबर है तो ये साइड दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल सी बी एफ बराबर होगा एंगल बी सी एफ के। इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जब हम देखेंगे, आप जानते हैं कि जब एक त्रिभुज में हम बात करते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पे ले लीजिए बी सी एफ में, बी सी एफ में लेते हैं त्रिभुज बी सी एफ में, ये त्रिभुज में लीजिए, ये एक त्रिभुज बनता है ना बी सी एफ, ये त्रिभुज ऐसे घुमा के लीजिए। सी एफ में आप देख लीजिए कि ये कोण आपको यानी बी सी एफ यानी बी सी एफ यानी बी सी एफ यानी ये कोण आपको बराबर है सी बी एफ के, सी बी एफ के, यानी ये कोण और ये कोण आपको बराबर हो गया समीकरण 1 और 2 से विचार करने पर। आप त्रिभुज का एक नियम जानते होंगे, त्रिभुज में जब त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके सामने के अगर दो कोण अगर आपस नहीं सॉरी अगर त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर होती है तो उसके सामने के भुजा आपस में अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस त्रिभुज में देखिए अगर ये कोण के बराबर है तो इसके सामने के भुजा क्या है, बी एफ बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर है तो आर के सामने का भुजा कौन आता है, सी एफ बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सी बी एफ बराबर है बी सी एफ का, तो सी बी एफ के यानी ये कोण के सामने का कौन सा भुजा है, सी एफ। तो आपको क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर, अब बी सी एफ के सामने का कौन सा है, भुजा कौन सा है, बी सी एफ, बी सी एफ के सामने का भुजा आपको कौन है, बी एफ। तो आपको सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। ये आपने अभी लिख लिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, सी एफ बराबर क्या हो गया आपको, बी एफ हो गया। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे आगे, तो आप अभी जस्ट प्रूव किए सी एफ बराबर क्या प्रूव किए, बी एफ प्रूव किए, ठीक। अब यहीं पे हम लिख देते हैं, थोड़ा छोटा में प्रूफ हो जाएगा। अब हम एक चीज देखते हैं दर्पण में, ये दूरी जो है बी पी के बीच की दूरी इतना गैप लग रहा है, ये रियल में इतना होता नहीं है।
अगर मान के चलिए, अगर जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये दोनों पेन है, मान के चलिए क्या है, बराबर है। जब ये ऐसे फैल जाएगा तो बीच में गैप बुझाएगा नहीं बुझाएगा, लेकिन जब दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेन की यहाँ से लंबाई और इस पेन की यहाँ से लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि यहाँ से जब फैलाएंगे तो ये फैला हुआ नजर आएगा, लेकिन जब इसको साथ मिलाते तो ये यहाँ से ये लंबाई और यहाँ से ये लंबाई आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि चूंकि B जो है P के काफी निकट है, लगभग में B P के बहुत निकट है, यानी लगभग में आप लिख सकते हैं, लगभग में BC के काफी निकट है। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, जब ये क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे पे ये नीचे आके यहाँ सट जाएगा तो FB बराबर क्या हो जाएगा, FP, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, क्योंकि ये अब गैप लग रहा है, ये जो दोनों सट जाएगा यहाँ पर आकर के, तो FB बराबर क्या होगा, FP हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि FB बराबर, यानी ये लंबाई आपको बराबर हो जाएगा इस लंबाई के, FB बराबर क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। FB बराबर क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। ये भी आप लगभग में लिख सकते हैं, लगभग में आप लिख सकते हैं। पुनः अब आगे देखिए, या इसी को आप एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, FB को आप BF भी लिख सकते हैं, ये FB या BF एक ही चीज़ होता है, और इसको इस साइड भी उल्टा लिख सकते हैं। अगर FB बराबर है FP के, तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं कि FP जो होगा आपको बराबर होगा, यानी FB को आप क्या लिख सकते हैं, BF लिख सकते हैं, BF। तो जब आप इसमें और इसमें विचार करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इसको समीकरण 4, जब समीकरण 3 और समीकरण 4 से जब विचार करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो समीकरण 3 में देखिए, CF बराबर है BF के और FP बराबर है BF के, यानी दोनों का राइट साइड क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है, इस साइड वाला, इसका BF बराबर है FP का और BF बराबर है CF का। तो क्या आप CF बराबर FP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए CF बराबर क्या हो जाएगा, FP, क्योंकि ये और ये इसके राइट साइड, ये समीकरण 3 का राइट साइड और समीकरण 4 का राइट साइड आपस में क्या है, बराबर है। इसका लेफ्ट साइड क्या हो गया, FP, और इसका लेफ्ट साइड क्या हो गया, CF। तो CF बराबर क्या लिख दिए, FP लिख दिए, ये आप निकाल लिए। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए फिगर में यहाँ CP जो है, क्या CP को हम लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लिख सकते हैं CF प्लस FP, CF प्लस FP लिख सकते हैं, क्योंकि CP जो होगा, ये पूरा CP लिखते पहले, CP जो है, CP को हम लिख सकते हैं नहीं, CP यहाँ से यहाँ तक दूरी हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CF प्लस FP लिख सकते हैं, इसीलिए इसको लिखेंगे CF प्लस FP, CF प्लस FP। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं CP। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे, CF आपको किसके बराबर है, यहाँ पर भी जस्ट प्रूफ किए हैं, CF जो है आपको FP के बराबर है। तो क्या आप CF के जगह पे FP को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो CF की जगह हम क्या लिख देंगे, FP, और FP ये पहले से है, नहीं समझे। अब देखिए CP जो है, यहाँ पे CP कहाँ से कहाँ तक दूरी हो गया,
सी पी आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया। क्या सी पी को आप सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं? तो लिखे क्या है, सी पी को सी एफ प्लस एफ पी। और आप जानते हैं सी एफ जो है आपको किसके बराबर, एफ पी के बराबर है। तो सी पी बराबर सी एफ की जगह पे हम क्या लिख दिए, एफ पी, क्योंकि सी एफ जो एफ पी के बराबर है तो सी एफ की जगह पे एफ पी लिख दिए। और ये एफ पी आपको क्या है, पहले से है। तो इसी को आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। सी पी बराबर एफ पी प्लस एफ पी, 2FP हो जाएगा, 2FP। अब देखिए, अब देख रहे हैं CP जो है यहाँ पे फिगर में, CP ये क्या है, ध्रुव है P, और C क्या है, वक्रता केंद्र है। तो आप जानते हैं ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको हम लोग किसे सूचित करते हैं, R से। किसे दर्शाते हैं, R से। तो क्या लिख सकते हैं हम, CP को R लिख सकते हैं। CP क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। और ये दो तो रहबे करेगा। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि FP, वो FP यहाँ फिगर में देख सकते हैं। FP, P क्या ध्रुव है, F क्या है, फोकस है। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग इंडिकेट F से करते हैं, यहाँ तक की दूरी को। तो क्या यहाँ FP को हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। फोकस दूरी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, F से इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या हो गया, ये आ रही है और ये दो गुना में है, तो इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये आपको हो गया F, यानी F बराबर, यानी R/2 बराबर F। तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए F बराबर, इसको इस साइड लिख सकते हैं। जब F R/2 के बराबर है तो R/2 किसके बराबर, F के बराबर होगा। तो F बराबर R/2। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में नहीं आए तो फिर से आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।